डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ 9 रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। जिस ट्रेडिंग में जिसको आप नहीं करना चाहिए, ये 9 रूल्स आपको नहीं करना चाहिए। मतलब ये रूल्स नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो पहला है नो स्ट्रेटजी नो सेटअप। मतलब ट्रेडिंग के लिए आपको कोई सेटअप होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो आप ट्रेडिंग मत करो। पहले सेटअप बनाओ। सेटअप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनता है, वो आप मार्केट में टाइम देंगे, देखेंगे, तभी आपको मिलेगा, तभी आप कर पाएंगे। अब दूसरा दूसरा है ओवर ट्रेडिंग। मतलब आप प्रॉफिट के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग मत करो। अगर मान लो कि डेली का पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो गया, फर्स्ट ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया, लेकिन ज़्यादा कमाने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग मत करो। ओवर ट्रेडिंग करने से आपका जो प्रॉफिट का पैसा है यो भी चला जा सकता है। तो थर्ड है पोजीशन साइजिंग। आपको हर ट्रेडर का जो 90% इस ट्रेडर जो लॉस करते हैं, उसका ज़्यादातर कारण है पोजीशन साइजिंग, कि वो पोजीशन साइजिंग फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो आज उन्होंने 25 लॉट्स मतलब 25 क्वांटिटी से काम किया और 100 क्वांटिटी से काम किया, लेकिन काल देखा जाए तो 200 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी ऐसा काम किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको रेगुलर कंटिन्यू कंटिन्यू कम से कम 3 महीने एक ही क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए। मान लो कि आपने 25 क्वांटिटी के साथ अगर 3 महीने कंटिन्यू किए, देखा कि आपका प्रॉफिट आ रहा है, आप ओवरऑल जाके प्रॉफिटेबल हो, तब जाके आपको पोजीशन साइजिंग बढ़ाना चाहिए। मतलब 100 को तब जगह 25 से 50 कर सकते हो बैंक निफ्टी के हिसाब से। और फोर्थ है एसएल, मतलब स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसा चीज़ है जो आपको बचा सकते हो, आपका जो मेन फंड है उसको बचा सकते हो। एसएल अगर यूज़ नहीं करेंगे तो इतना घातक साबित हो सकता है आपका ट्रेडिंग, कि आप एक बार ही रोड में आ सकते हो। स्टॉप लॉस एक ऐसा चीज़ है, मान लो कि आपने 100 पे लिया और 80 पे स्टॉप लॉस लगाया, तो क्या हुआ, 20 आपका जो 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट जा सकता है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, वो 100 से 90 आएगा, 90 से 80 आएगा, 80 से 60 आएगा, तो ऐसे करते करते ज़ीरो हो जाएगा और लॉस इतना बढ़ जाएगा कि आप काट भी नहीं पाएंगे। तो स्टॉप लॉस और टारगेट ये दोनों लगाना जरूरी है। तो फिफ्थ है ग्रीड। मतलब ग्रीड पहले ही बताया कि लालच नहीं करने का। अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया तो सेकेंड ट्रेड थर्ड ट्रेड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन शटर डाउन कर दो, आपका कंप्यूटर लैपटॉप सब बंद कर दो। अगर देखना भी है तो सिर्फ मार्केट को वॉच करो एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हो गया तो उस दिन के लिए छोड़ ही दो। रिस्क मैनेजमेंट। तो 6 नंबर है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जो हर ट्रेडर मतलब इसके लिए ही पैसा गवाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अगर किसी ट्रेडर नहीं करते तो वो ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपको टारगेट लेना पड़ेगा कि 1:2 1:4, ये सब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मान लो आपने 100 पे लिया, तो आपका एसएल हो गया कितना, 80, और टारगेट हो गया कितना, 140। तो रिस्क मैनेजमेंट आपका कितना है, 20 पॉइंट का ही आपका रिस्क है, और रिवार्ड कितना है, 40 पॉइंट का। अगर जाएगा तो 20 पॉइंट जाएगा, आएगा तो 40 पॉइंट आएगा, बस इतना ही करना है। तो पोजीशन साइजिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया। तो मनी मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। मान लो कि आपके पास 1 लाख है 1 लाख, तो उसके उसके बाद वो 1 लाख का पूरा यूज़ नहीं करना है। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 1 लाख है तो उसके 10,000 ही यूज़ करना है। 10,000 यूज़ करेंगे तभी जाके आपका इमोशन कंट्रोल होगा। मतलब इमोशन जो है, जो इंसान का, अगर मान लो पूरा 1 लाख यूज़ किया, तो अगर 1 लाख का 1% भी लॉस होता है तो क्या कितना होता है, 1,000 होता है। तो अगर इस 1 लाख का 10% लॉस होगा तो 10,000 चला जाएगा, तो आपका इमोशन कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए मैनेजमेंट, या 1 लाख अगर आपके पास है तो सिर्फ 10,000 ही यूज़ करना है। पोजीशन साइजिंग नॉट फॉलो। मतलब पोजीशन साइजिंग भी पहले ही बता दिया हूँ कि पोजीशन साइजिंग अवश्य फॉलो करना है। अगर पोजीशन साइजिंग फॉलो नहीं करेंगे तो आपका किसी भी दिन आपका वॉश आउट हो सकता है, मतलब पे अकाउंट खाली हो सकता है।
तो लास्ट में है टारगेट अचीव करना है, मतलब जो एसएल एंड टारगेट ये जो दोनों आपने लगाया, ये जब तक न पूरा हो जाए, आप ट्रेड लिया, कोई भी ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आप एसएल लगाओ, टारगेट लगाओ 1:4 और 1:2 1:1 जो भी है आपका ट्रेडिंग सेटअप, जब एसएल होगा या तो टारगेट होगा। तो ये मत करो कि आपने 20 पॉइंट का एसएल लगाया, 40 पॉइंट का टारगेट लगाया, और मान लो मार्केट आपको 10 पॉइंट दे दिया कि 10 पॉइंट दे दिया, अभी तो 500 1000 रुपये हो गया, मैं निकल लेता हूँ। ऐसा ना करो। अगर एसएल आप स्ट्रिक लगा सकते हो कि जब नीचे आएगा तो मैं 80 तक रुक सकता हूँ, तो जब ऊपर जाएगा तब मैं 140 तक भी रुक सकता हूँ। तो जब तक एसएल एंड टारगेट दोनों एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग में। तो ये सब रूल्स फॉलो करो तो ट्रेडिंग आपका पहले से बेहतर हो जाएगा। थैंक यू।